नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज यानी 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद जीएस का एनालिसिस देखेंगे। आइए देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी का। हिंदी में ठ ध्वनि है, ठ ध्वनि पूछा है साथियों। तो आप क्या बताएंगे सर? इसमें तालब नहीं होगा साथियों, ओष्ठ भी नहीं, कंठ भी नहीं, सही होगा मूर्धन्य। क्या होगा सही साथियों? मूर्धन्य। ठ क्या हो जाएगा साथियों? मूर्धन्य। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। मेघ वारिधर सही है, सरस्वती वागिश सही है, शरीर कलेवर सही है, आपका ये सही नहीं है। समुद्र आदित्य नहीं सही है, समुद्र का जो है ये आदित्य सूर्य का हो जाएगा, इसलिए युग्म सही नहीं है साथियों। अगला देखते हैं सोरठा संध। सोरठा छंद की विशेष पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों? इसमें मात्राएं होती है 11। कितनी होती है? 11। अंधा युग किसकी कृति है साथियों? सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनिश्चित है? जल की धारा, देश पर निकाला। जल की धारा सही होगा साथियों, देश पर निकाला गलत है, देश से निकाला होगा। आपका ये अनिश्चित है, यही गलत है और सही है सब साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सॉरी साथियों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है साथियों? तो क्या बताएंगे? 52 है, 52 है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? कंठ है। क्या है? कंठ है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है साथियों? क्या बताएंगे आप? तत्पुरुष समास का। किसका है? तत्पुरुष समास का। पशु पांशु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म आपको बताना है। तो सही युग्म क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। जानवर, रेत, अनमूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अ उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। अ उपसर्ग अथा हो जाए। क्या हो जाएगा साथियों? अथा। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है आपको बताना है साथियों। तो आप इसका क्या बताएंगे आंसर? मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होगी। क्या होगा साथियों? विसर्ग संधि होगी। सही अर्थ वाला शब्द युग्म आपको बताना है। सही युग्म का शब्द रूप आपको बताना है। इसका सही आंसर आकार, आकार, खान, आकृति। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथी, अमी का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है आपको बताना है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है साथियों? पवन है। कौन सा है? पवन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता है, गलत है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, गलत है। आतंकियों को रिहा करना गलत, ऑप्शन सी सही हो जाए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन ए सही होगा साथियों। क्या हो जाए? ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन बहुत है? आसन बहुत है आपको बताना है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मोहित स्कूल पहुंच चुका है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? सीता और गीता पढ़ती है, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन साथियों, कंजूस से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्या बताएंगे? कृपण। क्या आंसर हो जाएगा? कृपण। कंजूस से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है कृपण। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गीदड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीदड़ी। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहेंगे? जो अभी हो रही हो तो आप उसे क्या कहेंगे? अपूर्व वर्तमान काल। क्या कहेंगे? अपूर्व वर्तमान काल। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसे प्रदान सुमित्रानंदन पंत को साथियों। अगला देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नात्मक है? अंचर, नौकर, अभिनय, अवधि। भिन्न कौन है? आप इसमें आपका ये है अवधि और अवधि, ये आपका भिन्न है। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है साथियों। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरविंद होगा। अगला देखते हैं साथियों। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अद्भुत रस है। कौन सा? अद्भुत रस। इंद्री का विशेषण शब्द है इंद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्री। के लिए कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होता है साथियों? संप्रदान। किसका? संप्रदान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है इसमें? पुल्लिंग शब्द आभार है। क्या है? आभार। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास? अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति का चयन? निम्नलिखित में सही लोकोक्ति आपको चयन करना है। न 9 किलो तेल होगा, ये गलत है। न 10 मन, ये गलत है।
ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, प्रेम में भगवान रचना के जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। आइए देखते हैं गद्यांश, आप लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा। पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, आपको बताना है किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो सही इसमें होगा आपका डी हो जाएगा, मृदुल। क्या हो जाएगा साथियों? मृदुल। आगे देखते हैं साथियों, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका उचित शीर्षक है साथियों आत्मनिर्भरता। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर। इसका सही आंसर साथी हो जाएगा अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। ऑप्शन सी सही है। व्यवहार की मृदुलता नम्र और उच्चारण बनाती है। व्यवहार की मृदुलता नम्र या उच्चारण बनाती है। इसका सही क्या हो जाएगा साथियों? नम्र एवं उच्चारण बनाती है। आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति सही है? कौन सा युक्ति सही है? इसका सही हो जाएगा साथियों, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा साथियों। जी धन्यवाद साथियों। ये रहा आप लोगों का हिंदी का एनालिसिस। आगे देखते हैं जीएस का एनालिसिस। आइए देखते हैं जीएस का क्वेश्चन साथियों। जीएस का एनालिसिस में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन ए 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश डैश पहल के साथ बढ़ाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? और साथ नहीं महाभारत नहीं, आचार चरक संहिता होगा। क्या होगा साथियों? चरक संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है 21 सितंबर। 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 243। आर्टिकल 243। अगला क्वेश्चन साथियों, किस दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादन है? खाद्य का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है साथियों? इसमें आप पता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन साथियों, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू किया गया था? ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2018। G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ आपको से पूछा है तो क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा साथियों। अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन, क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, प्रयोग सिद्ध। किस प्रयोग सिद्ध के आधार पर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA यानी पूरा योजना संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना। ग्रामीण क्षेत्र में हाँ ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गैस और रक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान डैश डैश है। ऑप्शन बी हो जाए GSTN होगा। क्या हो जाएगा साथियों? GSTN। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? आप क्या बताएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे बुलंदशहर। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? किस में पाया जा सकते हैं? उत्तरी अंडमान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना, अंतर या सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ENOA का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कौन भारतीय राज्य जो है चाय के लिए प्रमुख उत्पादन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? असम। जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? किसे नामित किया गया साथियों बताना है। कैप्टन बाना सिंह को। किसे? कैप्टन बाना सिंह को। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों? प्रोटीन संश्लेषण। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? आप क्या बताएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। टेस्ट वो धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। क्या है? सफ़ेद धन है साथियों। भारतीय संविधान प्रस्तावना एवं उद्देशिका में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संपूर्ण प्रभु संपन्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों मालवक पठार। क्या हो जाएगा? मालवक पठार। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी यूक्लिड। सोशल मीडिया में संचार एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन का मापन। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन का मापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UAPA। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? पहला है सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमन करना, कि दूसरा है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, या पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों रणनीतिक साझेदारी और रक्षा को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, SAC कोड में डैश अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कितना? 6 अंक। भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ष 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग को समाप्त करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों परमाणु रासायनिक हथियार सम्मेलन। क्या हो जाएगा सही साथियों? रासायनिक हथियार सम्मेलन। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है साथियों, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? पता है आपको साथियों? 1947। जी धन्यवाद साथियों, GS और हिंदी का एनालिसिस हो गया है।